हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको ये वाला डोरमेट सिखाने जा रही हूँ। ये 28 फंदों का है। मैं आपको ये 28 फंदों का डोरमेट 12 फंदों में सिखाऊंगी। अब आप इसको बड़ा बनाना चाहें तो 28 फंदों बना सकते हैं और ये इतना बड़ा बन जाएगा। मैं 12 फंदों में डिजाइन सेम है। ये वाली डिजाइन और जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो वाली डिजाइन सेम है। अब आप इसको 12 फंदों में मैं आपको सिखा रही हूँ। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 कलर का यूज करेंगे। तो 2 कलर में हम इस फंदे को बिना बुना हुआ ही उतार लूंगी। इसको मैं बुनूंगी नहीं, इसको मैंने ऐसे उतार लिया है। अब हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। इसमें 2 कलर का बनाएंगे। जब ये डिजाइन बनेगी तो मैं ये वाला कलर इसमें यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से अपन इन फंदों को बुन लेते हैं। जिसमें ये मैंने बिना बुना हुआ उतारा है, तो अपन 3 फंदे बुन लेंगे इस तरह से। ये देखो दोस्तों, ये अपने 3 फंदे हो गए हैं। अब ये वाला फंदा मैं बिना बुना हुआ ही उतार लूंगी। इस तरह से मैंने ये उतार लिया है। अब मैं फिर से दोबारा इन फंदों को क्या करती हूँ, बुन लेती हूँ। ये 3 फंदे मैंने फिर दोबारा बुनने जा रही हूँ। ये मैंने 3 बुन लिए। फिर ये वाला मैं बिना बुना हुआ ही उतार लूंगी। इसको मैं बुनूंगी नहीं, इसको मैं हमारी पहली रो से हमारी डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये 3 फंदे मैं बुन लूंगी। ये मैंने बुन लिया है। अब हमको ये देखो, पहली ही रो से ही हमारी डिजाइन बनना शुरू हो गई है। देखो ये, अब हम इसमें ऐसे ही जो फंदा जिस कलर का है उसी तरह से हम इनको उतार लेंगे, बुन लेंगे। ये देखो, इसको उतार लूंगी। फिर इस धागे को आगे करूंगी। इस तरह से अपनी डिजाइन खराब नहीं होगी। इस तरह से पूरी सिलाई ने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें दूसरे वाले इस वाले कलर का यूज करूंगी। तो अपन ने पहले ये फंदा बिना बुना हुआ छोड़ा था, अपन ने बुना नहीं था। तो अपन क्या करेंगे, अब इस फंदे को बुन लेते हैं। अब अपन इस फंदे को बुन लेंगे और 2 फंदे और इसी कलर के बुन लेते हैं इस तरह से। और ये वाला फंदा अपन बिना बुना हुआ छोड़ देंगे। मतलब इस फंदे को अपन ऐसे ही उतार लेते हैं। और जो अपन का ये बिना बुना हुआ फंदा था, इसको अपन लोग बुन लेंगे। इस तरह से मैंने ये फंदा बुन लिया है और 2 फंदे इस पिंक वाले के बुन लेती हूँ। और ये फंदा अब देखिए मैं इस तरह से अपने फंदे बुन रही हूँ। अपन को एक मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो फंदा अपना बिना बुना हुआ था, अपन ने बुना नहीं था, उससे पहले वाला फंदा अपन को बुनना नहीं है, ऐसे ही उतार लेना है और ये वाला फंदा बुन लेना है इस तरह से। ये 3 अपन 3 कर लिए और ये फंदे को अपन बिना बुना हुआ ही उतार लेंगे इस तरह से। ये देखो, अब जो फंदा जिस कलर का है हम उसको उसी कलर से बुन लेंगे। मैंने अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखो हमारी डिजाइन अभी से पहली सिलाई से पड़ना स्टार्ट हो गई है। देखो पिंक अलग दिख रहा है, अपना रेड अलग दिख रहा है। अब हम सिलाई को पलट लेते हैं। अब हम पिंक वाला लेंगे,
हम इस 2 फंदे इसके बुन लेते हैं। अब क्या करते हैं, अपन का ये वाला फंदा बिना बुना था, तो हम इससे पहले का जो फंदा अपन का बुना हुआ है हम उसको छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ दिया। अब इस वाले फंदे को हम बुन लेंगे, जो बिना बुना हुआ था हम उस फंदे को बुन लेंगे। अब हम इसमें 3 फंदे बुन लेंगे और इस वाले फंदे को छोड़ देंगे। ये हमारा बुना नहीं था, हमने बिना बुना हुआ था, तो हम इसको बुन लेंगे। इस तरह से हम 3 फंदे बुन लिए हैं और इसको छोड़ देते हैं और इसको बुन लेते हैं। अब जो फंदा जिस कलर का है उस फंदे को हम उसी कलर से निकाल लेंगे। देखो इस तरह से मैंने अपनी सिलाई निकाल ली है और देखो हमारी डिजाइन भी साफ साफ दिख रही है। हमने सिलाई पलट ली। अब हम इस वाले कलर का यूज करेंगे। ये हमने बुन लिया है। हमारा पहले ये वाला फंदा बिना बुना हुआ था, तो अब हम इस फंदे को बिना बुना हुआ छोड़ेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं और इस वाले फंदे को हम इससे बुन लेंगे। इस तरह से हम 3 फंदे अपने बुन लेंगे और ये वाला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और इस वाले फंदे को जो बिना बना था इसको बुन लेंगे। इस तरह से हमने 3 फंदे अपने बुन लिए हैं और इसको बिना बना हुआ ही उतार लेंगे। इसको बुन लेंगे, इसको भी हम बुन लेते हैं। अब फिर जो फंदा जिस कलर का है हम ऐसे ही करते जाएंगे। अब हमारी ये वाली डिजाइन इसमें पड़ना स्टार्ट हो गई है। देखो जिस तरह से मैंने 28 फंदों में की है ऐसे ही ये वाली डिजाइन अब इसमें पड़ रही है। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन में आ गए हैं। जैसे अपने स्टार्टिंग में फंदे स्टार्ट किए थे उसी तरह से हम उस वाली कंडीशन में आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसे ही हम करना स्टार्ट कर देंगे। इस फंदे को हम बिना बुना हुआ ही छोड़ देते हैं और इस फंदे को हम बुन लेंगे। इस तरह से हम 3 फंदे अपने बुन लेते हैं और ये फंदा बिना बुना हुआ उतार लेंगे। इसको बिना बना हुआ उतार लेंगे। अब इन 3 फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए हमारी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और जो फंद ये देखो हमारी इस तरह से डिजाइन पड़ती हुई आ रही है। ये देखो बन गई है हमारी डिजाइन। जो फंदा जिस कलर का है उसी तरह से करेंगे और इस तरह से करते हुए अपना एक चौकोर शेप बना लेंगे इसका। फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको अपना ये चौकोर बना लिया है। इस तरह से अपन का बन गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से अपनी ये 5 कलियां बनाएंगे। इस तरह से मैंने इनके ऊपर बना रखी है 5 कली। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर आपको कली बनाना सिखाऊंगी। सिलाई पलट लेते हैं। अब यहाँ पे मैं तीसरा कलर यूज कर रही हूँ, ग्रीन वाला। इस तरह से मैं सारे फुंदे बुन लूंगी। मैंने अपने ये फुंदे सारे फुंदे ग्रीन से कर लिए हैं। अब मैं सिलाई को पलट लेती हूँ। इस तरह से मैंने सिलाई अपनी पलट ली है। ये देखिए अब क्या हम सीधी सिलाई पर सारे फुंदे ग्रीन के बुन लेते हैं। मैंने सीधी सिलाई पर अपने सारे फुंदे निकाल लिए हैं। अपना एक ये वाला फुंदा बचा है, तो अब हम इस फुंदे को सीधा बुनेंगे। मैंने इस तरह से अपनी पूरी सिलाई ये कंप्लीट कर ली है। अब मैं सिलाई पलट लेती हूँ। तब अपन क्या करेंगे, इस फंदे को तो बिना बुना हुआ उतार लेंगे। इस फंदे को अपन बुनेंगे। तो इसके लिए अपन ये वाला कलर यूज कर रहे हैं, रेड वाला। इस तरह से मैं अपने इस कलर से, क्योंकि अपन को कली बनानी है तो कली मैं इस रेड वाले कलर से बना रही हूँ।
अब मैं अपने 2 फंदे बिना बुनी हुए छोड़ देती हूँ। इन 2 फंदों को मैं बुनूंगी नहीं और अपनी सिलाई पलट लेती हूँ। फिर इस फंदे कलर से सारे फंदों को बुन लूंगी। लास्ट वाला फंदा मैंने अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। लास्ट वाला फंदा अपन ने ये सीधा बुन लिया है और मैं अब सिलाई पलट लेती हूँ। तो इस वाले फंदे को मैं बिना बुने ही उतार लूंगी और सारे फंदे इससे बुन लेती हूँ। और अपने ये 2 फंदे मैं छोड़ देती हूँ और सिलाई पलट लूंगी। इस तरह से ही मैं सारे 2-2 करके सारे फंदों को छोड़ती जाऊंगी। 2 फंदे बचते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको पूरी कली बना के 2-2 फंदे छोड़ करके इस तरह 2-2 फंदे छोड़ दिए हैं। लास्ट में अपने ये 2 फंदे रह जाते हैं। इस तरह सारे फंदे छूट गए हैं और हमारी ये कली बन जाती है। तो अब हम इसमें दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। दूसरी कली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। पहले हम लाइन डालने के लिए स्क्रीन को लेते हैं। इस तरह से मैंने एक ग्रीन ले लिया है और सारे फंदे बुन लूंगी। देखिए इस तरह से मेरी इसके अंदर एक कली बन गई है। इस तरह से मैंने सारे फंदे निकाल लिए हैं और अपनी एक कली कंप्लीट कर लेती। अब मैं सिलाई पलट लेती हूँ और इसमें अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो इस तरह से हम अपनी वो ही 2-2 छोड़ करके अपनी दूसरी कली कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर अपन को 5 कलियां बनानी है। इस तरह से मैं इनको बुन रही हूँ और वो ही 2 फंदे छोड़ दूंगी। इस तरह से हमको 2-2 फंदे छोड़ते हुए अपनी 5 कलियां तैयार करनी है। मैं आपको 5 कलियां बना करके अब दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी एक कली कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बीच का पैटर्न बन गया है। इस तरह से ये वाला, इसके ऊपर ये 5 कलियां बन गई हैं। ये देखो ये 5 कलियां हमारी बन गई है। इस तरह से हम अपनी ये 4 कलियां बना लेंगे। ये एक कली हो गई है, ये दूसरी वाली कली, ये तीसरी, ये फिर चौथी। इस तरह से मैंने ये 4 कलियां बना ली हैं। 4 कलियां बना करके फिर इनको मैंने चारों कलियों को आपस में जॉइंट कर लिया है। इसको सिलने का पैटर्न बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे सिला है। ये मैं आपको लोगों को बताती हूँ। इसके अंदर मैंने 4 कलियां ली हैं। तो मैं चारों कलियों को इस एक वाली कली को इस तरह से रख लूंगी। इसको यहाँ से अपन मोड़ लेते हैं। मोड़ के फिर मैं इस जगह दूसरी कली सेट कर लूंगी। इस तरह से यहाँ तक हमारी एक कली सिल गई। फिर दूसरी कली अपन जॉइंट करें तो दूसरी वाली कली को मैं यहाँ से यहाँ तक सिलूंगी। फिर तीसरी वाली कली, ये वाली अपन ने जॉइंट कर ली है, तो इस वाली कली को अपन इस तरह से सिल लेंगे। फिर चौथी वाली कली को रखेंगे, फिर उसको मोड़ करके फिर इस तरह से इसको सिल लेंगे। इस तरह से हमारा ये वाला 4 कलियों का सुंदर डोरमेट तैयार हो जाता है।